Hello friends, welcome to my channel Study Zone. Never stop learning. Today I am going to tell you 75 questions based on 2020 and 2021 boards, class 10th. So the first question is explain double circulation. हम लोग को ऐसे बताना है कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन बताना है हम लोग को. फर्टिलाइजेशन तो आपको मे भी पता होगा, बट हम लोग को इसमें व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस. जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, माउथ से स्टार्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जाके ख़त्म होना, वो पूरा प्रोसेस बताना है. उस पूरा प्रोसेस डाइजेशन का बताना है जो ह्यूमंस में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है एक्सप्लेन 3 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस. 3 स्टेप्स बताने हैं जो फोटोसिंथेसिस ऑफ लीव्स में इन्वॉल्व होते हैं. डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस हम लोग को बताना है. क्वेश्चन 6 है व्हाट इज सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन. क्वेश्चन 6 कहता है कि हम लोग को बताना है सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन क्या होता है. 7th क्वेश्चन है लिस्ट एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ 3 मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. कॉन्ट्रासेप्शन आप मे बी आपको शायद पता होगा, नहीं पता हो तो मैं आपको बताऊंगी इसके आंसर्स में. तो इस हम लोग को 3 तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस बताने हैं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बताने हैं. क्वेश्चन 8 है व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस. जो मैंने अभी आपको 7th क्वेश्चन बताया था, ध्यान रखिएगा वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. मैंने 3 मेथड्स पूछे हैं, कहो वो सारे मेथड्स पूछ लें, कहो वो सिर्फ 2 ही पूछें, कहो जो 3 कॉन्ट्रासेप्टिव पूछेंगे उनका वो लोग एक्सप्लेनेशन मांग लें जैसे मैंने इस क्वेश्चन में मांगा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस. अब हम लोग को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस बतानी है. नेम 4 सब डिसीजेस. 4 डिसीजेस बतानी है ऐसी ही. विच वन ऑफ देम डैमेजेस द इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी. अब इन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज में से कौन सी ऐसी डिसीज है जो हमारे इम्यून सिस्टम, ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम को डैमेज करती है. क्वेश्चन 9 है एक्सप्लेन द टर्म्स इम्प्लांटेशन एंड प्लासेंटा. अब हम लोग को क्वेश्चन 9 में फर्स्ट पार्ट है ए, उसमें बताना है एक्सप्लेन करना है टर्म को इम्प्लांटेशन और प्लासेंटा को. उसका बी पार्ट है व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी. ह्यूमन प्रेगनेंसी का एवरेज ड्यूरेशन क्या होता है ये बताना है इसके बी पार्ट में. क्वेश्चन नंबर 10 है लिस्ट एनी 4 रीजंस फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेटिव बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द ग्रोथ ऑफ सम टाइप ऑफ प्लांट्स. हम लोग को इसमें 4 रीजंस देने हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो प्रोड्यूस होता है in the growth of some type of plants. Next question है question 11 describe in brief the role of testes. Second, seminal vesicle. Third, vas deferens. Fourth, ureter. Fifth, prostate gland in human male reproductive system. Question 12 है draw a diagram of a human female reproductive system and label the parts. अब हम लोग को इसमें फीमेल का जो ह्यूमन फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको ड्रॉ करना है अच्छे से, और उसके सारे पार्ट्स लेबल करने हैं. और अब हम लोग इसके कौन से पार्ट्स लेबल करने हैं. पहला है दैट प्रोड्यूसेस एग. दूसरा पार्ट लेबल करना है वेयर फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म टेक प्लेस. तीसरा हम लोग को पार्ट लेबल करना है वेयर जाइगोट इज इम्प्लांटेड. और उसके ही एक सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का है व्हाट हैपन्स टू ह्यूमन एग व्हेन इट इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड. ये इस क्वेश्चन का जो ये सेकेंड पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो. 13th क्वेश्चन है द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन इज डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिटेड फ्रॉम देयर फादर एंड नॉट देयर मदर. जस्टिफाई. अब ये स्टेटमेंट है द सेक्स मतलब जेंडर. द जेंडर ऑफ द चिल्ड्रन इज डिटरमाइंड बाय व्हाट they inherited from their father and not their mother. 14th question है distinguish between acquired and inherited traits
by giving one example of each. इसी का सेकेंड पार्ट है why are traits acquired during the lifetime of an individual not inherited. अब इस क्वेश्चन में हम लोग को एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स का डिफरेंस बताना है, सिर्फ एक एग्जांपल दे के दोनों के बीच में। और इसी का सेकेंड पार्ट ये कहता है कि जो ट्रेट्स होते हैं वो क्यों एक्वायर्ड होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल विच इज़ नॉट इनहेरिटेड। क्वेश्चन 15 है अ ब्लू कलर फ्लावर प्लांट डिनोटेड बाय BB, मतलब B और B बड़ा, दोनों B बड़े होंगे, इस क्रॉस ब्रेड विद दैट ऑफ वाइट फ्लावर प्लांट डिनोटेड बाय BB, जो दोनों ही बड़े हैं, दोनों बड़े B होंगे। इसमें फर्स्ट पार्ट है A, स्टेट द कलर ऑफ फ्लावर यू वुड एक्सपेक्ट इन देयर F1 जनरेशन प्लांट्स। सेकेंड क्वेश्चन है B पार्ट इसी का, व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर प्लांट्स इन F2 जनरेशन इफ फ्लावर्स ऑफ F3 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड। इसी का C पार्ट है स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ द जीनोटाइप BB एंड BB इन द F2 प्रोगेनी। 16 है केमिस्ट्री में ही, मतलब कंटिन्यूएशन में, एक्सप्लेन क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। हम लोग को क्लोर एल्कलाई प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। 17th क्वेश्चन है गिव रीजन टू जस्टिफाई दैट एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हम लोग को रीज़न बताना है क्यों कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्यों है वो रीज़न बताना है। ऑल्सो गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब हम लोग को एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एक सेकेंड एग्जाम्पल देना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अलावा। क्वेश्चन 18 है द रिएक्शन ऑफ मेटल, ब्रैकेट में X मतलब मेटल है X, विथ फेरिक ऑक्साइड इज हाईली एक्सोथर्मिक मेटल X। जो हम लोग को मेटल दिया गया उसको आप डिनोट कर लो X से, और उसको हम लोग ने रिएक्ट किया है फेरिक ऑक्साइड से। और इसमें ये बताया गया है कि जो रिएक्शन आया वो हाईली एक्सोथर्मिक मेटल X इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। आइडेंटिफाई X एंड राइट इट्स रिएक्शन विद फेरिक ऑक्साइड। मेटल X डिनोट किया गया था, हम लोग को उसे आइडेंटिफाई करना है और उसका रिएक्शन भी दिखाना है फेरिक ऑक्साइड के साथ। 19th क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन हाउ आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्मिक। हम लोग को कोई भी एक एग्जाम्पल लेना है और बताना है कि क्यों आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्मिक हैं, एंड स्टेट एनी 3 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। और इसी के साथ साथ हम लोग को सेकेंड पार्ट में इसके 3 जनरल प्रॉपर्टीज, आयोनिक कंपाउंड के 3 जनरल प्रॉपर्टीज स्टेट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 एक्सप्लेन इन डिटेल रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। हम लोग को रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर का अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना है। कहता है कि हम लोग को इसमें भी एक्सप्लेनेशन देना है रिएक्शन ऑफ मेटल लेकिन विद एसिड्स का। व्हाट हैपन्स इफ इट इज़ नाइट्रिक एसिड, और क्या होता है अगर वो नाइट्रिक एसिड होता तो। क्वेश्चन 22 है गिव 2 यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरीन गैस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा। हम लोग को बेकिंग सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरीन गैस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा के 2 यूजेस बताने हैं। 23rd क्वेश्चन है गिव प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम लोग को 23rd क्वेश्चन में प्रिपरेशन रिएक्शन बताना है, देना है ऑफ बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस का। 24th क्वेश्चन है व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब हम लोग को इसे बताना है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। नेम एंड फॉर्मुलेट एनी 2 एग्जाम्पल्स। इसमें हम सेकेंड पार्ट ये है कि हम लोग को नाम बताना, इसका फॉर्मूला लिखना है, साथ ही साथ इसके किसी 2 एग्जाम्पल्स का।
25th क्वेश्चन है व्हाट इज टूथ एनामल केमिकली। टूथ एनामल क्या होता है केमिकली वो बताना है हम लोग को। सेकेंड पार्ट है स्टेट द कंडीशन व्हेन इट स्टार्ट्स कोरोडिंग। फिर इसका सेकेंड पार्ट है कि कंडीशन ऐसे बताओ जब ये कोरोजन इसका स्टार्ट हो जाता है। व्हाट हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स लेफ्ट इन द माउथ आफ्टर ईटिंग डिग्रेड। ईट करने के बाद आफ्टर ईटिंग डिग्रेड। नेक्स्ट पार्ट है वाई डू डॉक्टर सजेस्ट टू यूज टूथ पाउडर टूथपेस्ट टू प्रिवेंट टूथ डिके। टूथपेस्ट यूज़ करो या टूथ का पाउडर जो होता है वो यूज़ करो टू प्रिवेंट टूथ डिके, मतलब दांतों का ख़राब होना उसको प्रिवेंट करने के लिए क्यों डॉक्टर सजेस्ट करते हैं टूथपेस्ट को यूज़ करने के लिए। 26 क्वेश्चन है एक्सप्लेन डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद एन एग्जाम्पल। अब 26 में हम लोग को डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताना है एक एग्जाम्पल के साथ साथ। अब नेक्स्ट में हमारे फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। कंटिन्यूएशन में 27 क्वेश्चन नंबर व्हाट इज मेंट बाय स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। इसमें बताना है स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट का मतलब क्या होता है। हाउ कैन वी रिकम्बाइन द कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट आफ्टर अ प्रिज्म हैज सेपरेटेड देम। इसी का नेक्स्ट पार्ट है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ इलस्ट्रेट टू इलस्ट्रेट इट। अब इसी का हम लोग को स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट को जब डिस्क्राइब करेंगे उसी का हम लोग को डायग्राम बनाना है ताकि वो और अच्छे से एक्सप्लेनेट हो जाए। 28 क्वेश्चन एक्सप्लेन व्हाई डू द प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल बट द स्टार्स ट्विंकल। नोट्स में आएगा। क्वेश्चन है कि प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते हैं और स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, इसका रीज़न बताना है। इसमें अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। 29th क्वेश्चन है लाइट्स ऑफ रेड कलर आर यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल्स गिव रीज़न। अब 29th क्वेश्चन है कि लाइट्स ऑफ रेड कलर, जो रेड कलर होता है वो एज अ डेंजर सिग्नल क्यों यूज़ होता है, उसका रीज़न बताना है। क्वेश्चन 30 है व्हाट इज़ द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ड्यूरिंग डे टाइम। अब हम लोग से बताना है कि क्लियर स्काई का कलर क्या होता है डे टाइम के वक्त, कलर बताना है। गिव रीज़न फॉर इट, और इसका रीज़न भी बताना है सब क्यों होता है। 31st क्वेश्चन है A concave lens has focal length of 20 centimeter. It forms an image at 50 centimeter from the lens. अब हम लोग को बताना है कि ऐसा कौन सा डिस्टेंस पर लेंस रखा जाए कि वो एक 5 सेंटीमीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर इसकी। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। इमेज की साइज भी बतानी है। इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम भी बनाना होगा, बोर्ड्स में डायग्राम बनाना होगा आपको। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए कि कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, इनमें हमको डायग्राम बनाना होगा। 32nd क्वेश्चन है ड्रॉ द रे डायग्राम इन ईच केस टू शो द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। फर्स्ट पार्ट है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। बी पार्ट है बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। सी पार्ट है इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। डी पार्ट है एट 2f मतलब सेकेंड फोकल ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ई पार्ट है इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस। ये हैं इसके 5 पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 ड्रॉ द गिवन डायग्राम एंड शो द पाथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे का पाथ भी शो करना है। 34th क्वेश्चन है an object 2 centimeter in size is placed 30 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? What will be the nature and the size of the image formed? Draw a ray diagram to show the formation of the image in this case. मैंने आपसे कहा था कि रे डायग्राम भी बनाना होगा अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वही यहाँ पे भी लिखा है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रियल एंड अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन में हम लोग को रियल और वर्चुअल इमेज के बीच का डिफरेंस बताना है और ये भी बताना है कि कैसे टाइप की इमेज फॉर्म्ड होती है बाय अ प्लेन मिरर ऑन, और सेकेंड पार्ट है ऑन अ सिनेमा स्क्रीन।
36 क्वेश्चन है, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम डिफाइन करना है हम लोग को। और सेकेंड पार्ट है व्हाट इज इट्स यूनिट, उसकी यूनिट क्या है। थर्ड पार्ट है विच हैज़ अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास और वाटर होता है। 37th क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 centimeter and a concave lens of focal length 10 centimeter are placed in close contact with each other। का पावर हम लोग को कैलकुलेट करना है, वही जैसे पावर होता है ना, पावर निकालते हैं डायोड। 38th क्वेश्चन है, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टर्स शोन इन द। जो करंट है वो फाइंड करना है हम लोग को। डायग्राम है जिसमें ओम है और 3 वोल्ट है और एक स्विच है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। 39th क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 200 ohms draws a current of 2 ampere। The potential difference at its end and the energy in kilowatt hour consumed burning it for 5 hours। 40th क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर। 1 किलोमीटर लॉन्ग जो कॉपर वायर है उसका हम लोग को रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जो रेडियस 1 mm का है। रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर इज 1.72 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। 41 क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 60 watt और 240 वोल्ट। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस। इसका हम लोग को रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है इफ़ द वोल्टेज ड्रॉप्स एट 192 वोल्ट। अगर इसका जो पावर कंज्यूम्ड है वो कैलकुलेट करना है, और जो करंट ड्रॉन हुआ है इस बल्ब में वो भी करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अज्यूम दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब रिमेन अनचेंज्ड। अज्यूम करना है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब वो चेंज नहीं हुआ, वो सेम है, अज्यूम करना है। 42 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। हम लोग को इलेक्ट्रिक मोटर का पूरा एक्सप्लेन करना है कि उसकी वर्किंग कैसे होती है। और 43rd क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आयरन आर्मेचर एंड सेकेंड स्प्लिट रिंग्स। हम लोग को इसमें फंक्शन बताना है आयरन आर्मेचर और स्प्लिट रिंग्स का। 44th क्वेश्चन है, अ गिवन लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन। जो लेंथ ऑफ वायर थी वो डबल हो गई है खुद से, और यही प्रोसेस दोबारा रिपीट हुआ। कौन से फैक्टर से इस वायर का रेजिस्टेंस चेंज होगा। 45th क्वेश्चन है, अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट राइट एंगल इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन। आप ये जैसे फिगर देख सकते कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड दिखाई हुई है। व्हाट शुड बी द nature of charge on the particle if it begins to move in a direction pointing vertically out of the page due to its interact। आप इस पेज में देख सकते हैं, ये डायग्राम है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो क्वेश्चन 45 था उसका ही डायग्राम है। इसका ए पार्ट है, व्हाट डू द फॉलोइंग सर्किट सिंबल रिप्रेजेंट हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल से बताना है। बी पार्ट है, the potential difference between the terminal of an electric heater is 60 watt 4 amperes from the source। Find the resistance of the heater when in use। जब ये यूज़ में हो उसका रेजिस्टेंस आपको बताना है। 47th क्वेश्चन है, a coil of insulated copper wire is connected to a galvanometer and it is pushed into the coil। क्या होगा जब एक बार मैग्नेट को अज्यूम कर लो वो ए है, पुश किया जाए एक कॉइल में। ए पार्ट है विथड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल। सेकेंड पार्ट है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम बना है, उसके बेसिस पे आपको आंसर्स देने हैं जो क्वेश्चंस हैं। द कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर आर वाउंडेड ओवर अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर एज शोन। कॉइल 1 हैज़ लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स। फर्स्ट पार्ट है, राइट योर ऑब्जर्वेशंस व्हेन के इज क्लोज्ड एंड की के इज ओपन। यहाँ पे वो क्लोज होगा, उसके ऑब्जर्वेशंस बताने हैं। सेकेंड पार्ट है, व्हेन द करंट इज पास्ड कंटिन्यूसली थ्रू द कॉइल 1 गिव रीजन फॉर योर कंटिन्यूसली
Coil 1 name and state the phenomenon responsible for the above observation है वो बताना है. Part 4 है write the name of the rule that is used to determine the direction of current produced in this phenomenon. हम लोग को रूल बताना है इस phenomenon में जो यूज हुआ है in the direction of current produced in this phenomenon. इस name the two coils used in this experiment. अब हम लोग को जो coil 1 है और coil 2 उसका हम लोग को नाम बताना है जो इस experiment में यूज हुए हैं. 49th क्वेश्चन है state the rule to determine the direction of a first part magnetic field produced around a straight conductor carrying current. Second part है force experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it. जो परपेंडिकुलर है उसके परपेंडिकुलर हो उसका बताना है. 50 क्वेश्चन है द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट. सेकेंड पार्ट है स्टेट द रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग कंडक्टर. थर्ड पार्ट है व्हाट इज द शेप ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर whose magnetic field pattern resembles that of a bar magnet. अब चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बायोलॉजी के बताती हूँ. 51 क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन. 52nd क्वेश्चन है हाउ डू बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन का कंपैरिजन बताना है. 53rd क्वेश्चन है व्हाट इज क्रेब्स साइकिल. क्वेश्चन है Which type of reproduction occurs in human beings? किस टाइप का होता है. 55 क्वेश्चन है Define and explain the two types of reproduction. टाइप्स हैं वो एक्सप्लेन करने हैं हम लोग को. 56 क्वेश्चन है Why does menstruation occurs? 57 क्वेश्चन है Draw a well-labeled diagram of the longitudinal section of a flower. 58 क्वेश्चन है State the Mendel's law. मेंडल का जो लॉ था कोई भी लॉ आप एक्सप्लेन इसमें करना है हम लोग को. 59th क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड इमरजेंसी पिल्स ऑफ अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच का डिफरेंस बताना है. 61st क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन सीन इन यूकैरियोट. दो तरह के सेल डिवीजन बताना है जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 व्हाट इज सिनगैमी. 63rd क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस. 64th क्वेश्चन है व्हाट इज द जेंडर ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स. हाउ इज द जेंडर ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स. जब बताएं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बीच का हम लोग को डिफरेंस बताना है. 66th क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन अ स्टमक. वो बताना है हम लोग को 66th क्वेश्चन में. 67 क्वेश्चन है व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड और क्यों केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए ये भी. 68th पार्ट है 68 क्वेश्चन है व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ डॉब्रिनर्स क्लासिफिकेशन के. 69th क्वेश्चन है स्टेट द डॉब्रिनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स. है जैसे कि स्टेट द डॉब्रिनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स, लिमिटेशंस ऑफ डॉब्रिनर्स क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आएंगे आ सकते हैं. 70th क्वेश्चन है स्टेट द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये भी इंपॉर्टेंट है. 71st क्वेश्चन है स्टेट द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट जिनमें स्टेट द डॉब्रिनर लॉ ऑफ ट्राइड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ट्राइड, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है. 72nd क्वेश्चन है वाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल. ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर एथेनोइक एसिड. एथेनोइक एसिड इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है. बी पार्ट है H2S, ई है SiF4, नेक्स्ट है CCl4, नेक्स्ट है CH4, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट है N2, नेक्स्ट है Fe2O3 और लास्ट पार्ट है FeCl2 का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है. 74th क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. अब आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो बना तो दिए इन सब के एथेनोइक एसिड और इन सब के.
अब आपको क्लासीफाई भी करना है क्या होते क्या है, ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होता है। आप चाहे तो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इसमें। 75th क्वेश्चन है, हाइड्रोजन occupies a unique position in modern periodic table। हाइड्रोजन ऑक्यूपाई करता है 75 क्वेश्चंस में। आपको जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, और सच्ची सच्ची से बताना, आपको जितने जितने क्वेश्चंस आते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। जितने क्वेश्चंस आते हैं, चाहे 25, 50 या 15, जितने भी आते हो वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके 75 क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो 75 क्वेश्चंस की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, ऑनेस्टली इनके आंसर्स कीजिएगा, फिर मैं इनके आंसर्स ज़रूर डालूँगी। थैंक यू।